अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रौनी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आपसे वादा किया था कि लोहे राजयोग के बारे में बताएंगे और उसकी तफसीलात, ये किस तरह बनती है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कौन से बरूज वाले इसके अफराद इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और ये राजयोग है क्या, लोहे राजयोग की ताकत क्या है, किस तरह हम इस ताकत से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये राजयोग क्या है। इसकी तफसीलात तो मैंने पिछली वीडियो में भी मज़ीद थोड़ा सा ख़ुलासा इस वीडियो में बताते हैं आपको कि दो बुनियादी सितारे एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से जो कि बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं, ज़ुहल और मुश्तरी, उनकी कंजक्शन होने लगी है, यानी वो दोनों एक बुर्ज में इकट्ठे होने शुरू हो गए और इनके मिलाप से एक राजयोग बनेगा जिसे हम नीच भंग राजयोग कहते हैं। और ये राजयोग बनता किस तरह है? सबसे पहली बात तो ये कि कई लोग कहते हैं कि जो मुश्तरी है बुर्ज जद्दी में जाके नीच हो जाता है, यानी डिबिलिटेड हो जाता है और अपनी क़ुव्वत खो देता है। ये बात दुरुस्त है। ये बात उस वक्त दुरुस्त है कि जब सिर्फ सारा मुश्तरी सिर्फ बुर्ज जद्दी में जाए, लेकिन अगर बुर्ज जद्दी में वहाँ पे सारा ज़ुहल भी मौजूद हो तो ये उसकी नीचपन को ख़त्म करता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप कोई शख्स किसी मुल्क में रहते हैं, किसी देहात में रहते हैं और आपको अचानक जापान जाने का मौका मिल जाए, तो आप जब जापान पे उतरेंगे, ना आपके पास रहाइश हो, ना आपके पास आपको उसकी वहाँ की लैंग्वेज आती हो और आप सड़क पे बेसरो सामान खड़े हों, तो आपकी सारी कैपेसिटी ज़ीरो हो जाएगी। आपकी सारी एनर्जी अपने मुल्क में, अपने गांव में, देहात में रहते जितनी मर्ज़ी आपके अंदर एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, जितना आप अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों से अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके आप सिफर हो जाएंगे। यानी आपकी सारी क़ुव्वतें और सारी आपकी सलाहियतें नीच हो जाएंगी, डिबिलिटेड हालत में हो जाएंगे। लेकिन उसी मौके पे अगर वहाँ पे आपको कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, मुखलिस मिल जाए, जो उस मुल्क का रहने वाला हो, आपको करीबी रिश्तेदार मिल जाए और वो कहें जी आप परेशान हो, आप मेरे साथ चलें, मैं अपने घर लेके जाता हूँ, और आपके सारे लवाजमत पूरे करे, आपको राइश भी दे, खाना भी दे, कपड़े भी दे, ईच एंड एवरीथिंग, सारी आपकी ज़रूरतें पूरी कर दे, तो वो आपकी ये जो नीच है, जो कैपेसिटी है नीच हुई थी, वो दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। आप खुद दोबारा पूरे एतमाद हो जाएंगे। यानी आपकी दूसरे की मदद से आपकी जो नेगेटिव थी मामला, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो आपको आस्ता आस्ता लैंग्वेज भी सिखा देगा, मामला भी दुरुस्त कर देगा, जॉब पे भी लगवा देगा और सारे मामले, यानी जिस तरह आप अपने घर में आ गए। तो सेम कॉन्सेप्ट ये है कि जब मुश्तरी जब डिबिलिटेड हालत में आता है तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है या वीक हो जाती है, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब यहाँ पे जो ज़ुहल आता है, वहाँ पे ज़ुहल की कैपेसिटी मिलती है, तो उसकी वजह से दोनों उसकी नीचपन को ख़त्म कर देता है। और जो मुश्तरी को हम कहते हैं गुरु कहते हैं, यानी कोई उस्ताद आपका अपना किसी ऐसी जगह पर चला जाए तो उसका कोई करीबी शागिर्द उसको मिल जाए जिसने उसको सारी ज़िंदगी उसको सपोर्ट की है, उसको तलीम और तरबियत की है उस शागिर्द की, और वो आकर उसको सपोर्ट करे, तो वो अपने इस योग को कहेंगे नीच भंग योग। यानी मुश्तरी की और ज़ुहल की कैपेसिटी दोनों मिल जाएंगी, एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर लेंगे और ये इनका नीचपन ख़त्म हो जाएगा। अब ये है कि ये तो मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि नीच भंग योग इस तरह बनता और इससे ये इसके कॉन्सेप्ट नीचे थ्योरी ये है। अब बात ये है कि इससे फ़ायदा किस तरह उठाना है। देखें, हर शख्स को पता है कि लोहे मुश्तरी या लोहे ज़ुहल की नहुसत और मुश्तरी की सादत को हासिल करने के लिए बनाई जाती है। आप ये देखें, दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, दोनों की एनर्जी कंसीव हो रही है और दोनों की एनर्जी को कंसीव करके उस वक्त जो लो तैयार की जाएगी, जो अमल तैयार किया जाएगा, उसमें ज़ुहल और मुश्तरी दोनों की ताकतें मजमू होगी और वो कितनी पावरफुल चीज़ होगी। यानी एक मुश्तरी की जो मालो दौलत, तरक्की, कामयाबी, शोहरत, इज़्ज़त तमाम मामलों के लिए है, और जो ज़ुहल जो आपको ज्ञान देता है, आपको दूर प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आपको सारी अप्रोच देता है, आपकी जो प्रैक्टिकल विजडम देता है, आपके जो माशरे में जो कवानीन बनाता है, डेवलपमेंट करता है, उस दोनों की एनर्जी कंसीव इकट्ठी हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों की पावर इकट्ठी हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इससे फ़ायदा किस तरह उठाना है। उसके लिए अमलियात की तफसीलात आगे बताऊँगा। पहले जिन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है लोहे राजयोग के बारे में, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। देखें, अब सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि जी ये लोह एक लोह का टुकड़ा है, ये चांदी का या सोने का, इस पर आपने कुंदा कर लिया, हमें बेनिफिट किस तरह पहुंचेगा, ये लोह हमें बेनिफिट किस तरह पहुंचा सकती है। और मैं आपको एक अजीब भी बात बताऊंगा यहाँ पे कि जिस लोह को आप अपने पास रखते हैं उसका सितारा भी आपको मिलने आता है। इसकी मैं हैरान कुन बातें अभी आपको बताता हूँ। देखें, कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी सितारा आप किसी सितारे की लोह बनाते हैं, किसी का विर्द पढ़ते हैं, इसमें आज़म पढ़ते हैं, उस सितारे से मंसूब सदक़ात देते हैं,
तो वो सितारा अपनी नहूसत किस तरह दूर करता है, वो अपनी एनर्जी आप में मुंतकिल करता है, और एनर्जी आपके उन तक मुंतकिल होने में से अपना इल्म और अपनी सलाहियत आप में मुंतकिल करता है। मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ आपको। आप मुश्तरी की लो बनाते हैं, मुश्तरी की जो माल दौलत तरक्की कामयाबी के लिए, मुश्तरी क्या है, विजडम है, हर चीज़ में एक्सपेंड कर देता है, आपके अंदर इल्म में इजाफा कर देगा, माल दौलत में इजाफा कर देगा। हर किसी भी काम में आप उसको एक्सपेंशन चाहें तो वहाँ पे जुपिटर को इस्तेमाल किया जाता है। अब किसी शख्स में अगर आप जुपिटर की लो से फ़ायदा उठाना चाहते हो, वो बेनिफिट किस तरह देगा, वो ये बेनिफिट देगा कि आपके ज़हन में ऐसे आइडियाज़, ऐसी इनपुट, ऐसे हालात व वाक़ियत में आपकी सपोर्ट करेगा जिससे वो चीज़ में आपको आसानी पैदा हो जाएगी। देखिए ज़ाहिर बात है, कोई प्लैनेट जो ऊपर बैठे हैं वो खुद तो नीचे नहीं आएंगे, लेकिन वो अपनी एनर्जी आप पे मुंतकिल कर देंगे, अपना इल्म आप पे मुंतकिल कर देंगे, और इल्म से ही आप अपना रास्ता तलाश कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि मुश्तरी की ताकत से अपना विजडम नॉलेज को गेन करें तो लोहे मुश्तरी बनवा के रखते हैं। आपकी ऑटोमेटिक जब उसका विरद ख़ास पढ़ेंगे, लो पे पढ़ के दम करेंगे, आपकी एनर्जी में ये मुश्तरी की ताकत कंसीव होनी शुरू हो जाएगी, और मुश्तरी आपकी जहानत को खोल देगा, एक्सपेंड कर देगा, जहानत को बढ़ा देगा, और आप उन चीज़ों को भी सीख सकेंगे जो आपने पहले नहीं सीखी। तो इस तरीके से जब सितारा अपनी सलाहियत और अपना इल्म मुंतकिल कर देता है तो आप मामलात को, ज़िंदगी के मामलात को बहुत जल्दी से हल कर सकते हैं। देखें, एक पढ़े लिखे शख्स और अनपढ़ शख्स में सिर्फ इल्म का ही फ़र्क है। जो डॉक्टर पीएचडी करके आया है या जो एक सड़क पे बैठा मैकेनिक, उसके में इल्म का ही फ़र्क है। उसी इल्म से उसका रुतबा बुलंद हुआ और उसी इल्म के ना होने से वो सड़क पे बैठा है। जब वो इल्म उसमें मुंतकिल हो जाएगा तो वो भी उस अपना रुतबा उसका भी मामलात बेहतर हो जाएंगे, उसकी मामलात में तरक्की हो जाएगी। हर शख्स के मामलात के लिहाज से जिस तरह उसको इल्म और सलाहियत मुंतकिल होती जाएगी, उसके मामलात में बेहतरी आती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है सितारा किस तरह अपना असर उसमें डालता है, उसके एरा में जाके उसके मखसूस चक्रा को एक्टिवेट करेगा और वो उसकी एनर्जी डेवलप हो जाएगी। अब सवाल ये है कि मैंने आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताई कि आपको सितारा खुद मिलने आएगा। आप सोचेंगे कि बड़ी ऐसी बातें बताई जा रही जो कि अकल से मावरा है। देखिए, जब हम किसी सितारे की लो बनाते हैं कि किसी सितारे का इसमें आज़म पढ़ते हैं, बखूरा जलाते हैं, पूरे कवायद अमलियात करते हैं और पूरी ध्यान के साथ तवज्जो पढ़ते हैं उसके साथ, तो क्या उस तारे की जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, वो हमारे पे असरअंदाज होने शुरू हो जाती हैं, हमारे एरा में एक्टिवेट हो जाती हैं। शर्त क्या है कि उसके लिए आपके जो कवायद अमलियात के कवायद ज़वाबित पूरे हों, आपके हुकूक़ुल बात पूरे हों, तारे से मंसूब रिश्ते जो आपके मंसूबात हैं वो आपके लिए परफेक्ट हों और वो उनके साथ आपके मामला बेहतर हों। मिसाल के तौर पर आप लोहे शम्स बनाते हैं लेकिन आपके वालिद के साथ तल्लुकात बुरे हैं, आप वालिद को अच्छा नहीं समझते, उनके साथ तल्लुकात ख़राब रखते हैं, लोहे शम्स बेनिफिट नहीं देगी। जिस तरह के माशरे की जो टेंडेंसी है, जो उसका रिश्ता है, उसकी वैल्यू को फॉलो करें और उसकी एनर्जी को, उससे ब्लेसिंग हासिल करें, तो सितारा भी आपको सपोर्ट करेगा। प्लस इसमें आज़म, विरद उसका, सदक़ात, वज़ाइफ, ये सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज होंगी तो फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद ये जो मैं आपको बात समझाने लगा था कि सितारा खुद मिलने आएगा, वो किस तरह होगा। जब आप किसी सितारे को पढ़ते हैं, जिसका उसमें आज़म पढ़ते हैं, मुश्तरी का विरद पढ़ते हैं या ज़ोहर का विरद आज़म पढ़ते हैं पूरी तवज्जो ज्ञान के साथ, तो वो सितारा जो है आपके एरा में उसकी मैग्नेटिक वेव्स कंसीव करवा देता है आपको। उससे मुतल्लिका जो अफराद हैं, उस तारे से मुतल्लिका जो अफराद हैं वो आपके गिर्द इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। मसलन ज़ोहर का है तो आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला में बेनिफिट होगी। अब आपको ऐसा शख्स मिलेगा कि जो ज़मीन प्रॉपर्टी से मुतल्लिका शख्स होगा, वो आपके उस मौजूदा मसले को हल करने के लिए आ जाएगा। पढ़ा आपने सितारे का विरद है, लेकिन सितारे ने उस अपनी मैग्नेटिक वेव से ऐसा ये कंसेव किया कि आपके लिए ऐसे हालात व वाक़ित पैदा किए कि उस सितारे की क़ुव्वत और उस मुतल्लिका फ़र्द आपसे मिलना आ जाएगा, क्योंकि उस फ़र्द में उस सितारे की क़ुव्वत होगी। ये वो राज बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताया, किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसी तरह ज़ोहरा का पढ़ेंगे तो ज़ोहरा के आपको खूबसूरत औरत मिलनी चाहिए, खूबसूरत औरत से शादी करने की कोशिश करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो ज़ोहरा का विरद आज़म पूरी कंसीव के साथ, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ें तो फिर सितारा ज़ोहरा आपके साथ आपके उसकी एनर्जी ताकत में आनी शुरू हो जाएगी और उससे मुतल्लिका जो मामला मंसूबात हैं वो आपके गिर्द गिर्द इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है कि जिस वजह से जो सितारे अपने बेनिफिट देते हैं। अब एक एतराज़ ये भी आता है लोगों का कि जिनके सितारे में ज़ोहर मुश्तरी मारक हैं या दुश्मन हैं ये सितारे, उनको किस तरह फ़ायदा होगा। देखें, किसी भी शख्स के 3 बुर्ज होते हैं, शमसी बुर्ज, कमरी बुर्ज और पैदाइशी बुर्ज। ये लाजमी है कि किसी भी शख्स के 3 बुर्ज इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी बहुत कम चांसेस हैं कि किसी का बुर्ज मज़ान, शमसी, कमरी और पैदाइशी लिहाज से एक जैसे
हो तब भी हो तो तब भी जो आपको ज़ोहल उसका बेनिफिट है मीज़ान के लिहाज से, ये आपका जो है दोस्त सितारा है और आपको बेनिफिट पहुंचेगा। इसी तरह जब आप 3 अलवा को 3 जो आपके असेंडेंट बनते हैं उन्हीं के लिहाज से कोई ना कोई उसमें एक बुर्ज होगा, तो जो कुछ अगर आपको असेंडेंट लिहाज से नेगेटिव तो दूसरे लिहाज से पॉजिटिव भी होगा, यानी आपको इमोशनल लिहाज पर बेनिफिट पहुंचेगा। कमरी लिहाज से तो इमोशंस के लिहाज से, नफ्सियात के लिहाज से उन मनसूबात पर आपको पॉजिटिव एनर्जी दे देगा। इसी तरह किसी भी शख्स पे जो भी लो बनाई जाती है मुकम्मल इफेक्ट करती है, चाहे वो असेंडेंट के लिहाज से, चाहे कमरी बुर्ज के लिहाज से, चाहे शमसी बुर्ज के लिहाज से। इसी तरह दूसरी अहम बात कि ये मुमकिन ही नहीं है कि जब आप लो पे इसमें आज़म पढ़ रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं और विरद ख़ास पढ़ रहे हैं और नीयत ये कर रहे हैं कि मेरी नहुसत कमी हो, तो किस तरह मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़ाया जाए, और ये किस तरह मुमकिन है कि अल्लाह ताला आपकी नहुसत को ख़त्म ना करे। हमारी नहुसतें उस वक्त ख़त्म नहीं होती, हमारे मसाइल उस वक्त ख़त्म नहीं होते जब हम तवज्जो नहीं करते, मोबाइल चल रहे हैं, घरेलू मामला लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और हम विरद पढ़ रहे हैं। किस तरह पॉसिबल है ये सारे मामले इकट्ठे हों? सब चीज़ों में सिंक्रोनाइज होना चाहिए, कवायद ज़वाबित पूरे अमल किए जाएँ, उसके साथ जो है आपकी सातों का साथ पूरे, यानी एक चीज़ को जब हम एक पर्चा करते हैं, यानी पेपरों में बैठते हैं, तो हम पूरे असूल कवायद के तहत सवालों को हल करते हैं, मैथमेटिक्स असूल पूरा करते हैं। तो इस अमल में भी मैथमेटिक्स असूल है, जो शख्स जितने असूलों को पूरा करेगा उतना उसको रिजल्ट मिल जाएगा। तो जितने भी विरद ख़ास होते हैं, विरद ख़ास के इसमें आज़म जो बनाई जाती हैं, जो बाई हैंड अलवा बनाई जाती हैं, उनकी तसीर मुस्बत होती है और लाजमी तौर पर वो रिज़ल्ट देती हैं, चाहे कम दें चाहे ज़्यादा दें, वो आपकी अपनी ज़ाती सवाबदीदा और हिम्मत और मेहनत पे है। दूसरी बात ये कि ये मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी कि सितारा लोहे राजयोग क्या क्या बेनिफिट है। इसके लिए मेरी पिछली वीडियो भी दे सकते हैं जिसमें बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक तमाम बुरुज के बारे में मैंने तफसीलात बताई। अब लोग बनाने के कवायद क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, दुरुस्त वक्त और तरीका इस्तरखाज करना है। देखें 20 नवंबर से वक्त शुरू हो रहा है, 20 नवंबर से आगे इसमें ख़ास वक्त आएगा, ख़ास डेटें आएंगी जो कि वक्फे से हम आपको फिर भी आपको गाइड करते रहेंगे, और उसमें ख़ास सातें आएंगी। सात मुश्तरी और सात ज़ोहल में ये अमलियात तैयार किए जाएंगे मकासद को मद्देनज़र रखते हुए। अगर आपने ज़मीन प्रॉपर्टी हासिल करनी है, कामयाबी तरक्की हासिल करनी है या सियासत में आला मकाम हासिल करना है तो सात ज़ोहल बेहतर रहेगी। अगर आप मुश्तरी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इल्म के लिए, दौलत के लिए, मालो दौलत तरक्की कामयाबी के लिए, तो मुश्तरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मकासद के तीन और इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे मामला तैयार किए जाएंगे। उसके बाद सितारे का सलाम पढ़ना है आपने, यह 1000 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। ये वीडियो में आपको नज़र आएगा, ये इस्लाम नोट कर लें। स्यारा ज़ोहल का भी है और स्यारा मुश्तरी का भी है। रजाल गायब का आपने नक्शे के मुताबिक शिटिंग करनी है, जिसका नक्शा भी वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद रजाल गायब का सलाम पढ़ना है आपने, ये भी वीडियो में नज़र आएगा। खुशबू इतर मुश्क इस्तेमाल करनी है। 7 तला में जो है मुबारक 7 तला में इस्तेमाल करना है। ये 7 तला इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जायचा बना के इसको इस्तेमाल करते हैं। उसमें बुर्ज सरतान, बुर्ज सुमरा, बुर्ज हसद, ये 3 तला हैं। उस वक्त 3 तलों में से ये बुर्ज हो जिस वक्त आपने अमल तैयार करना, तो ये उसको तो ये तैयार करना है। अमल के लिए आयात कौन सी इस्तेमाल करनी है वो भी आपको वीडियो में नज़र आएंगी। बखूरात कौन से इस्तेमाल करने, मियाँ सालिया, उसके बाद इतर ऊद और लुबान, ये 3 उसके हैं। इनको मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं या अलग-अलग 3 जगहों पे कोलों पे डाल के जला के इस्तेमाल कर सकते हैं। उमूमी लो जो ख़ुसूसी तौर पे तैयार की जाएगी वो चांदी पे है, हाथ से कुंदा करके बनाई जाएगी। इसके अलावा जो ख़ुसूसी जो नायाब लोग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रहे हैं इस वक्त जो है, उस पर ख़ास नगीना जात येलो सफ़ायर और दूसरी तरफ जो है नीलम लगेगा। यानी एक तरफ ज़ोहल का अमल होगा और एक तरफ जो है आपका मुश्तरी का अमल होगा। इन दोनों की एनर्जी को कंसीव किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें दोनों नगीना जात भी ख़ास सातों में लगेंगे, जिससे लोहो की पावर दुगनी हो जाएगी। यानी एक तो आप लोह का अमलियाती रूहानी फ़ायदा होगा, दूसरा पत्थरों की एनर्जी भी हासिल कर सकेंगे, जो वो आपके चक्रा को मज़ीद एक्टिवेट करेंगे और मज़ीद आप मामला में बेहतरी आएगी। ये याद रखिएगा, इस लो से तमाम बुरुज को फ़ायदा होगा, बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक। बुनियादी तफसीलात मैंने आपको बता दी, इसके कवायद ज़वाबित भी बता दिए। जो लोग ख़ुद नहीं बना सकते वो नीचे दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अदारे से रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।